श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि मंगल ग्रह के कारकत्व क्या हैं। हमने देखा कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथा क्या है, कैसे दो मत हैं, वैष्णव मत और शैव मत। लेकिन हमने ये देखा कि दोनों मतों के अनुसार मंगल ही मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, अर्थात मंगल पीड़ित है, तो उसके ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे बुध के कारकत्व के बारे में। और बुध के कारकत्व के बारे में जानने से पहले हमें बुध ग्रह के उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी है, बुध ग्रह के जन्म के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर आपको चंद्रमा की कथा याद हो तो मैंने वहां पे हल्का सा इस बात का जिक्र किया था कि चंद्रमा ने क्या कृत्य किया था जिसकी वजह से भगवान शिव ने फिर चंद्रमा को दंड दिया था। तो आपको पता होगा कि गुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा, जो कि अत्यंत सुंदर थी। और चंद्रमा ने अपने, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जैसा कि मैंने बताया कि कहीं न कहीं चंद्रमा का मन जो है वो मलिन हो गया था, नीच हो गया था, और चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, अबडक्शन कर लिया, और उनके साथ छल किया, उनको अबडक्ट किया, और जिसके फलस्वरूप एक बालक का जन्म हुआ जो कि बुध कहलाया। तो बुध चंद्रमा के पुत्र हैं तारा के द्वारा, लेकिन तारा ने जन्म दिया और बृहस्पति ने अपनाया तो बृहस्पति के भी पुत्र हुए। तो जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का अगर एनिमिटी आप देखेंगे, शत्रुता, तो बुध ग्रह की साइड से बुध ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। लेकिन अगर चंद्रमा की साइड से देखेंगे तो वो शत्रुता नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा ने छल किया था गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ, जिसके फलस्वरूप बुध का जन्म हुआ था। अब आगे चलते हैं, बुध के कारकत्व को देखते हैं। तो बुध बुद्धि का कारक है। सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंस और नॉलेज में बहुत फर्क है। तो इंटेलिजेंस का कारक तो बुध है, लेकिन जब नॉलेज की बात आएगी तो नॉलेज के कारक गुरु बृहस्पति हैं। तो बुध बुद्धि का कारक है। बुध फुर्तीला है, फुर्ती का कारक, क्विकनेस। क्यों? अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत तेज गति से चलते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि स्लो गति से चलते हैं। तो जैसे शनि सबसे स्लो, एक राशि परिवर्तन में शनि को 2.5 साल लग जाते हैं। तो यहां से आप देखें कि शनि को हम सुस्त कह सकते हैं, लेजी कह सकते हैं, लेकिन जो बुध ग्रह है वो बहुत तेज गति से चलता है। तो बुध ग्रह फुर्ती का कारक है। बुध ग्रह सेलेस्टियल कैबिनेट का राजकुमार है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सेलेस्टियल कैबिनेट है हमारी, जैसे हम ब्रह्मांड, जैसे एक राजा का दरबार होता है, जैसे एक कह सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन के अंदर जैसे पहले प्रेसिडेंट होता है, या फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर बहुत सारे मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं, सेनापति होते हैं। वैसे ही जो ब्रह्मांड का जो कैबिनेट है उसमें सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार हैं, और दोनों गुरु, देवगुरु और असुर गुरु, देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्र सलाहकार हैं, मंत्री हैं, और जो शनि है वो नौकर हैं, और राहु केतु भृत्य हैं।
तो इस तरीके से जो सेलेस्टियल कैबिनेट है उसका निर्माण हुआ है। तो अ, जो बुध हैं, बुध राजकुमार हैं। राजकुमार कैसे होते हैं? राजकुमार यानी कि एक युवा लड़का, ठीक है? और कहीं न कहीं वो यंग, दिखने में यंग है और बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाना, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाने वाला, बुरी संगति में बिगड़ जाने वाला, ठीक है? तो अब इसका क्या अर्थ है? जब हम फलित ज्योतिष की बात करेंगे तो इस कारकत्व को हम कैसे देखेंगे? फलित ज्योतिष में सबसे पहले तो अगर किसी जातक की कुंडली में बुध बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो जातक, और खास करके अगर उसके लग्न पे उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो जातक अपने उम्र से कहीं ज्यादा यंग दिखेगा, ज्यादा युवा दिखेगा हमेशा, क्योंकि बृहस्पति युवा दिखने का कारक है, मतलब युवा है और युवा लड़का है, संगति में बिगड़ जाता है, आसानी से प्रभावित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी जातक की कुंडली में आप देखें, तो बुध के ऊपर, बुध अपनी प्रॉपर्टी तो शो करता है, लेकिन साथ में ही जिस भी ग्रह के साथ वो उसकी युति दृष्टि होती है, जिस भी ग्रह के द्वारा वो देखा जाता है या जिस भी ग्रह के साथ वो बैठता है, उसके जैसा वो बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो अगर बुरे ग्रह की दृष्टि हो गई या बुरे किसी भी क्रूर ग्रह, बुरा ग्रह तो नहीं बोलेंगे, क्रूर ग्रह के साथ अगर वो बैठ गया, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई, तो उसके जैसा वो बिहेव करने लगेगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कारकत्व और उसको देखने का तरीका। देन बुध जो है वो विटी नेचर है उसका, हंसमुख, बहुत प्रसन्नचित्त और हंसमुख और हंसी मजाक करने वाला स्वभाव है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे यही बुध अगर पीड़ित हो जाता है, अफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ऐसे लोग बहुत ही धूर्त किस्म के हो जाते हैं। ऐसे जातक धूर्त किस्म के हो जाएंगे, क्रुक्स हो जाएंगे और चीटिंग, धोखा देने वाली प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। बुध अ, परिवर्तनशील है, अर्थात बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, चेंजेबल बिहेवियर है उसका, ना, रिजिड बिहेवियर नहीं है, चेंजेबल बिहेवियर है। और बुध स्किन का कारक है। तो जब स्किन का कारक हुआ यानी कि त्वचा का कारक हुआ, तो त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, खुजली से लेके स्किन इन्फेक्शन से लेके, वो सब कुछ बुध के कारण होंगी, बुध के कारकत्व में आती हैं ये सारी चीजें। तो अगर बुध पीड़ित हुआ तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बुध वाणी का कारक है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में बुध मजबूत है, बुध अच्छी अवस्था में है, तो वो जातक की वाणी बहुत ही क्लियर होगी, स्पीच उसकी एकदम क्लियर होगी। लेकिन अगर बुध पीड़ित है, तो वो हकला सकता है, वो स्टैमर कर सकता है, उसके बोलने में सामंजस्य की कमी होगी, उसके कहीं हाई पिच, कहीं लो पिच, मतलब वो यूनिफॉर्म जैसे एक साधारण आदमी बोलता है वैसे कहीं न कहीं नहीं होगा, उसमें दोष होगा, डिफेक्ट होगा। और एक बात और आपको बता दूं, जो कि फलित ज्योतिष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने देखा था कि भावों के कारकत्व हमने देखे थे, कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इनके क्या कारकत्व हैं। तो द्वितीय भाव का हमने बताया था कि द्वितीय भाव वाणी का कारक है, स्पीच का कारक है। और किस चीज का कारक है? संचित धन का कारक है, आपके टेस्ट और टंग का कारक है। तो स्पीच का कारक है और बुध भी स्पीच का कारक है, यानी कि बुध से भी हम वाणी देखते हैं और दूसरे भाव से भी वाणी देखते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में राहु केतु कुछ भी इस टाइप से पीड़ित कर रहे हैं, राहु मान लीजिए बैठा है, केतु बैठा है, और नवांश कुंडली में भी ऐसा ही हो रहा है, चंद्र कुंडली से भी ऐसा ही दूसरा भाव पीड़ित हो रहा है, और बुध भी पीड़ित है और अत्यंत पीड़ित है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस जातक की वाणी में कुछ न कुछ तो दिक्कत है, उसके स्पीच में दिक्कत है, या तो गूंगा भी हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि किस लेवल की पीड़ा है, किस लेवल का अफ्लिक्शन है। तो अगर कोई जातक गूंगा है और नहीं बोल पा रहा है, तो उसका कारण ये है
कि उसका दूसरा भाव, भावेश और कारक मरकरी यानी कि बुध कहीं न कहीं पीड़ित है बहुत ज़्यादा। अगर कम पीड़ित है तो स्पीच में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, हकलाना, स्टैमर करना, अटक-अटक के बोलना, इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो हो सकता है वो गूंगा ही हो जाए। तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा और इस तरीके से इसको याद रखना है और जब भी कुंडली देखें, तो ऐसे कोरिलेट करना होता है कि भाव के कारक, ग्रह के कारक और फिर उनको कंबाइन करके देखना। फिर जो बुध ग्रह है वो नर्वस सिस्टम का कारक है, नर्व्स का कारक है। तो नर्वस सिस्टम संबंधित कोई भी समस्या हो, वो बुध ग्रह के खराब होने के कारण होती है। बुध ग्रह की स्थिति खराब होती है, बुध ग्रह की अवस्था खराब होती है, पीड़ित होता है, तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। पेट से संबंधित समस्याओं का कारक भी बुध है। बुध की वजह से ही एपिलेप्सी की बीमारी होती है। बुध अगर किसी जातक की कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर वो भी हैं, तो मिर्गी रोग जिसको बोलते हैं या एपिलेप्सी, वो बीमारी हो सकती है। दूसरा, बुध जो है वो गणित, अकाउंटिंग और कॉमर्स का कारक है। तो अब यदि किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, खास करके अगर वो स्टूडेंट है जो कि 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, मान लीजिए 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, और अब उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आ रहा है 9th में, 10th में, 11th में, कि वो मैथ्स ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले या क्या करे, तो अगर आप देख रहे हैं कि उस जातक की कुंडली में बुध बहुत मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम गणित अर्थात तुम मैथमेटिक्स ले लो या अकाउंटिंग पढ़ लो या कॉमर्स में अगर जाते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि बुध उस चीज को हेल्प करेगा हमेशा। बुध की वजह से उसकी मैथ्स तेज होगी, मैथ्स में बहुत तेज होगा वो, मैथ्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी गणना करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। तो ऐसे केस में आप ये सलाह दे सकते हैं कि गणित पढ़ सकते हो, अकाउंटिंग पढ़ सकते हो, कॉमर्स पढ़ सकते हो। गणित जो बुध ग्रह है वो किसी भी प्रकार का जो दस्तावेज होते हैं, अ, उसका कारक है, मतलब डॉक्यूमेंट करना किसी चीज को, उसका कारक जो है वो बुध ग्रह है। किसी भी प्रकार की जो स्टेशनरी है जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब का कारक भी बुध ग्रह है। किसी भी प्रकार की राइटिंग, है ना, आप कुछ लेख लिख रहे हैं, तो बुध ग्रह के अंदर के अंतर्गत वो आता है। बुध ग्रह किसी भी प्रकार के जो संचार के साधन आप देख रहे हैं और उससे संबंधित व्यवसाय आप देखते हैं, वो सारे के कारक बुध ग्रह हैं। जैसे कि एक डाक भेजना, जैसे कि एक पोस्ट भेजना, पोस्ट फिजिकल पोस्ट हो गया, चिट्ठी पत्री जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया कि ईमेल भेजना, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड से, आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेल्युलर नेटवर्क के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सारी चीजें हो गई। या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आप संदेश, एक तरह से एक जगह का समाचार दूसरी जगह पहुंच रहा है, ये हो गया। तो ये जो सारे संचार के जो साधन हैं या उनसे संबंधित जो व्यवसाय हैं, जैसे कि डाकिया हो गया, पोस्टमैन हो गया, आई मीन पोस्टमैन और डाकिया एक ही है, जैसे कि डाकिया हो गया, कुरियर मैन हो गया, ठीक है, जर्नलिस्ट हो गया, तो ये सारे अ, बुध के कारकत्व हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बुध का रोल है उनकी कुंडली में, जिसकी वजह से वो वहाँ काम कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके जानने में कोई ऐसा है व्यक्ति जो कि
टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, तो आप उसको देखिए, उसका बुध कहीं न कहीं उसके 10th हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस एटसेट्रा से कनेक्टेड होगा और बुध की स्थिति कहीं न कहीं अच्छी होगी। जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी तरीके से वो अपने प्रोफ़ेशन में एस्टैब्लिश्ड होगा वो। बुध, जैसा मैंने बताया कि गणित का कारक है, बुध स्ट्रॉन्ग है तो गणित स्ट्रॉन्ग है व्यक्ति का। तो अब गणित का कारक है तो जो गणितज्ञ होंगे, जो मैथमेटिशियन होंगे, उसका भी कारक है। बुध शिक्षक बनने का भी कारक है, अगर कोई शिक्षक बन रहा है तो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जैसे मैंने बताया कि बुध बुद्धि का कारक है, लेकिन गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो जो बेसिक शिक्षा होती है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होंगे, उस तरह के जो टीचिंग प्रोफेशन देखेंगे आप, उसमें बुध का रोल आएगा। लेकिन अगर प्रोफेसर की बात करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बड़े-बड़े जो प्रोफेसर्स जो शिक्षा दे रहे हैं, उनकी बात करेंगे, तो फिर वहाँ पे गुरु का रोल आएगा। तो गुरु के कारकत्व में वो आ जाएगा। तो बुध की वजह से शिक्षण संस्थान में कोई काम कर सकता है। बुध कजिन ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। बुध मामा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप, अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि बुध अगर खराब है, तो उसकी जो रिलेशनशिप होगा चाचा से मामा, चाचा मामा से, चचेरे भाई बहन से, वो खराब होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि बुध अगर खराब है, तो इन लोगों का सम्मान करेंगे तो भी बुध ठीक रहेगा। तो इट इज वाइस वर्सा। तो ये उपाय भी हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर सूर्य किसी का अगर सूर्य की स्थिति किसी को ठीक करनी है, तो पिता या पुता तुल्य किसी भी व्यक्ति की सेवा सत्कार करने से सूर्य ग्रह जो है वो प्रसन्न रहते हैं। तो इसी प्रकार से बुध से समझना चाहिए कि कौन सा रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे रिलेशनशिप के साथ अच्छे संबंध रखने से कहीं न कहीं बुध अच्छा रहेगा। हालाँकि बुध खराब है, अगर किसी का पीड़ित है, तो ऐसे रिलेशनशिप जैसे कज़िन भाई-बहन हो गए या फिर मामा हो गए, इनसे कहीं न कहीं खटपट रहेगी, अनबन रहेगी या रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। बुध की वजह से हम देखते हैं कि बिजनेस करने की कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि कहीं न कहीं गणना, कैलकुलेशन, मतलब डिसीजन तो नहीं बोलेंगे, बुद्धि का कारक है। तो लाभ हानि का ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है लाभ हानि डिसाइड करने की। तो इसलिए बिजनेस का कारक है बुध। बुध अगर किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कुछ एक भाव, जैसे कि 8वां भाव हो गया, 9वां, 5वां, इस टाइप के भावों से अगर कुछ संबंध बन रहा है, तो वो जातक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बन सकता है। बुध खेल के मैदान को रिप्रेजेंट करता है। अ, बुध को नपुंसक कहा गया है। जैसे कि बहुत सारे आपने देखा कि ग्रहों ग्रहों की भी कैटेगरी है, जैसे कि मेल, फीमेल और नपुंसक। तो उसमें जैसे सूर्य मेल कैटेगरी में आएगा, जो मंगल है वो मेल है। इस तरीके से देखा जाए तो बुध को नपुंसक कहा गया है। तो बुध अगर किसी एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में किसी जातक की कुंडली में बैठे, तो इम्पोटेंसी का कारक हो सकता है, ऐसी डिजीज दे सकता है वो। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। वो पैरामीटर्स क्या हैं, हम आगे चल के देखेंगे। बुध हरे रंग का कारक है। बुध रत्नों में पन्ना का कारक है। अच्छा, रत्नों में पन्ना का कारक है, इस पे आने से पहले जेमोलॉजी जिसको बोलते हैं, रत्न विज्ञान, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो भी बुध बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बुध स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? क्योंकि बुध में वो परख, वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसको परखने की। और अगर कोई ज्योतिषी भी बनना चाहता है, तो उसके लिए भी उसका बुध स्ट्रांग होना चाहिए। पूरा ज्योतिष का जो फलादेश करने वाला पार्ट है, उसकी खास बात यही है कि अगर आप ये सीख गए, इस चीज को तौलना सीख गए कि एक ग्रह पीड़ित है
या नहीं है, एक भाव पीड़ित है या नहीं है, एक भावेश पीड़ित है या नहीं है। दूसरा, अगर वो पीड़ित हैं, तो किस लेवल के पीड़ित हैं? क्या ये पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस भाव के कारकत्व को, या बच रहा है, या कोई उसमें सेविंग फैक्टर जैसे कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से वो बचाव हो रहा है। अगर आपने ये सीख लिया, इसको इसका अनुमान लगाना अगर आपने सीख लिया, इसका आकलन सीख लिया, अनुमान तो नहीं, इसका आकलन अगर आपने सीख लिया, तो आप फलित ज्योतिष के मास्टर हो गए। इतना सिंपल है फलित ज्योतिष। कोई भाव अगर पीड़ित है, तो हम कब बोलेंगे वो भाव पीड़ित है और किस लेवल तक का पीड़ित है, जिससे कि उसके कारकत्व तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, या नेगेटिव रिजल्ट आने लगेंगे, या फिर कम रिजल्ट आएंगे, या पूरे रिजल्ट आएंगे। बस इसी का आकलन है सब कुछ, भाव, भावेश और कारक के आधार पर। तो इसलिए ज्योतिष बनने के लिए भी बुध ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर बुध कह सकते हैं कि कारक हैं ज्योतिष बनने के लिए, एक ज्योतिषी बनने के लिए बुध ही कारक हैं, उन्हीं का कारकत्व तो है ये। बुध पन्ना धातु को पन्ना जेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जेम यानी कि रत्न को। तो अगर किसी का बुध कमजोर है, तो अगर जेमोलॉजी के थ्रू अगर आप उपाय ढूंढ रहे हैं रत्न पहनने के साइड से, तो आप अ, पन्ना पहन सकते हैं। बुध मिश्रित धातु, मिक्स्ड मेटल जो होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। बुध पालक, हरा मूंग और हरा चना को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब ज्योतिषी उपाय की बात आती है, तो जप, तप और दान, ये 3 तरीके हैं, और उसके अलावा तो फिर हजारों तरीके हैं मार्केट में, आप देखेंगे, जिसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो जप, तप और दान वाले अगर कैटेगरी में आप जाते हैं, और अगर आप उधर उस मार्ग से आप किसी पीड़ित ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, या उसको पेसिफाई करना चाहते हैं, तो पालक, हरा मूंग और हरा चना कारकत्व आता है, ये बुध के कारकत्व में आता है। तो आप पालक दान कर सकते हैं, हरा मूंग दान कर सकते हैं, हरा चना दान कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कुंडली में मरकरी की वजह से कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए कि स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, और बुध कहीं न कहीं कमजोर है, तो इसके उपाय के स्वरूप में ये सारी चीजें दान की जा सकती हैं। इसीलिए ग्रहों के कारकत्व को जानना जरूरी है कि वो किस चीज को बोल रहे हैं, कि वो क्या उनके कारकत्व में आता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम दान कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनको कि हम सुधारें तो ग्रह के कारकत्व में सुधार आएगा। पूरा यही है, कोई पुश बटन फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसे बटन दबाएंगे और तुरंत के तुरंत आपका अपसाइड डाउन हो जाएगा ग्रहों की स्थिति। ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, बट रियलिटी ये है कि आप जब तब दान के द्वारा ही अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। बुध जो है वो राजसिक प्रवृत्ति का है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखें तो सूर्य राजसिक प्रवृत्ति का है, चंद्रमा राजसिक प्रवृत्ति का है। तो राजसिक प्रवृत्ति हो सकता है, तामसिक प्रवृत्ति हो सकता है ना। तो बुध राजसिक प्रवृत्ति का है, राजकुमार है वो। बुध का जो नेचर है वो दोहरी प्रकृति है, मतलब डुअल नेचर है। अब एक होता है कि फिक्स्ड, एक होता है मूवेबल, एक होता है डुअल। तो ये डुअल नेचर का है। बुध कौन से देवता की पूजा आराधना करनी होगी जब तब दान के मार्ग से बुध को ठीक करने के लिए, तो वो है भगवान विष्णु। और अगर आप विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, किसी भी प्रकार के स्तोत्र का जप करते हैं, किसी भी प्रकार के तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र या कोई भी स्तोत्र वगैरह का जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं अगर आप, तो उससे बुध ग्रह
की स्थिति अच्छी होती है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है, बुरा समय इन द सेंस कि देखिए अप्स एंड डाउन्स कुंडली में इसीलिए जो दशा सिस्टम है वो ऐसी बनाई गई है कि कभी अच्छा ग्रहों की अ, स्थिति वाला दशा लगेगा तो आपको उस वो समय आपको अच्छा प्रतीत होगा। पीड़ित ग्रह की जब अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या दशा आएगी तो वो समय थोड़ा कष्टकारी होगा। तो ऐसे समय में अगर बुध की वजह से वो हो रहा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप करें, स्तोत्र का जप करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। उस समस्या से आपको निदान मिलेगा। ठीक है? और ये ज्योतिषी उपाय ऐसे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन लोग इसको करना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं 30,000 50,000 के अनुष्ठान करके और बस रातों-रात उससे मुक्ति मिल जाए। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ऐसा बोल के आपसे ठगी ज़रूर की जा सकती है। तो अगर आप बीमार हैं, तो दवाई आपको खुद खानी होगी। कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ इस भाग में हमने देखा कि बुध ग्रह के कारकत्व क्या हैं और अगले भाग में हम देखेंगे बृहस्पति के कारकत्व और तब तक के लिए धन्यवाद।